फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआई मोटिलिटी। जीआई मोटिलिटी टू टाइप्स की होती है। एक तो फैड स्टेट पे, मतलब जब पर्सन ने खाना खाया हुआ है तो जो जीआईटी की मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं पेरिस्टालसिस एंड सेगमेंटेशन। देयर आर टू मूवमेंट्स। और जब आपने फास्टिंग स्टेज है, यानी कि खाना खाए हुए 3-4 घंटे हो गए हैं, तो दैट पेरिस्टालसिस एंड सेगमेंटेशन मूवमेंट्स दे चेंज टू अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट जिसका नाम है MMC, यानी माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स। तो फैड स्टेज में हमारे पास टू मूवमेंट्स हैं, पेरिस्टालसिस एंड सेगमेंटेशन, और फास्टिंग स्टेट में माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स। पेरिस्टालसिस पूरी जीआईटी में ईसोफेगस से लेके आपके लास्ट पार्ट ऑफ द कॉलन तक ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। और लार्ज गट में ये एक स्पेशलाइज्ड मूवमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है जिसका नाम है मास मूवमेंट। सो मास मूवमेंट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ पेरिस्टालसिस इन द लार्ज गट, एंड सेगमेंटेशन मूवमेंट इन द लार्ज गट, इट इज स्पेशलाइज्ड मूवमेंट नोन एज हॉस्ट्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी कैसे स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है स्ट्रेच से, स्ट्रेच ऑफ गट से। अब अगर इंटेस्टाइन में, मतलब जीआईटी के किसी भी पार्ट में, सपोज करिए यहां पर एक फूड बोलस आया, ये है फूड का बोलस है। ये बोलस इस जीआईटी की वॉल को स्ट्रेच करेगा। तो जब ये स्ट्रेच करेगा, यहां पे सेरोटोनिन सीक्रेट होता है। ये सेरोटोनिन सब्सटेंस क्या करेगा? कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहां पर हैं? ये है हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम में। जीआईटी का एक स्पेशल गट है, मतलब स्पेशल ब्रेन है, और जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस एंटेरिक नर्वस सिस्टम में देयर आर सो मेनी न्यूरॉन्स, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, और जो सेरोटोनिन है वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स दो जगह पे डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे। ये कंडीशन ये कहाँ है? जैसे ये ओरल पार्ट है, ये कोडल पार्ट है, मतलब ये माउथ की तरफ है, ये एंड की तरफ है, टेल की तरफ में। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेड डायरेक्शन, रिट्रोग्रेड डायरेक्शन पीछे की तरफ, और आगे हो गया एंटीरोग्रेड। तो एक्चुअली हम क्या चाहते हैं कि फूड जो है, ये पेरिस्टालसिस जो है एक प्रोपल्सिव मूवमेंट है। प्रोपल्सिव मूवमेंट है। प्रोपल्सिव का मतलब होता है जो कि फूड को आगे ले जाती है। जब फूड डाइजेस्ट होता रहता है तो धीरे धीरे आगे खिसकता रहता है। तो इसके लिए हमें यहाँ क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, यानी कि कंस्ट्रिक्शन चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। और आगे की तरफ क्योंकि फूड को आगे ले जाना है तो यहाँ हमें क्या चाहिए? डायलेशन चाहिए, मतलब पीछे से प्रेशर देके और आगे एक डायलेट पार्ट करके, जिससे कि फूड आगे जा सके। ये पार्ट डायलेटेड होता है, यानी कि रिट्रोग्रेड पोर्शन पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और एंटीरोग्रेड पोर्शन पे होता है आपका डायलेशन। तो ये जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है, यहाँ ऐसे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं रिट्रोग्रेड पे, जो कि सब्सटेंस P एंड एसिटाइलकोलिन इनको सिक्रीट करते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन बिहाइंड द फूड बोलस। ओके, और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स एंटीरोग्रेड जो डायरेक्शन है वहाँ पर ऐसे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि डायलेशन कराते हैं। वो कैसे डायलेशन कराते हैं? बाय सिक्रीटिंग NO, VIP एंड ATP, नाइट्रिक ऑक्साइड, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड एंड ATP तो आप जानते ही हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन होके ये फूड आगे बढ़ता है। कैसे फूड अगर आगे बढ़ेगा इसको हम देखें तो सपोज करिए ये एक लेंथ है, यहाँ पे फूड आया, ये फूड का बोलस है। ओके, तो क्या होगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे डायलेशन हुआ। ओके, इस फूड ने यहाँ पर प्रेशर, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन, सॉरी ये ऐसे आप बनाएंगे, इट इज जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये डायलेशन हो रहा था। इसने फूड को आगे पुश किया, फूड थोड़ा आगे बढ़ा,
नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे अब ये नॉर्मल हो गया, ये फूड का बोलस थोड़ा सा यहाँ पर आ गया। ओके, अब फूड बोलस से अगेन द सेम एक्टिविटी विल बी देयर। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पीछे और आगे रिलैक्सेशन होगा। फूड इज, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये रिलैक्सेशन हो गया। फूड थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ी देर बाद अगेन द सेम सिचुएशन, ये फूड जो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर फिर से डायलेशन हो रहा है, कंट्रिक्शन हो रहा है। तो पेरिस्टाल्सिस से, पेरिस्टाल्सिस इज अ प्रोपल्सिव मूवमेंट विच इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेच ऑफ द स्मूथ मसल वॉल ऑफ द GIT बाय द फूड बोलस। पीछे कॉन्ट्रैक्शन, आगे रिलैक्सेशन, एंड फूड इससे आगे बढ़ता चला जाता है। इसकी जो रेट होता है दैट इज 2 to 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 to 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये फूड को आगे पुश करती रहती है। एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ, कोऑर्डिनेटेड एक्शन बल्कि कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ एंट्रिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि GIT का अपना खुद का एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है, खुद का नर्वस सिस्टम होता है। देयर आर सो मेनी न्यूरॉन्स विच आर सिचुएटेड इन द फॉर्म ऑफ प्लेक्सिस, और उनसे बहुत सारे टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो एसिटाइलकोलिन भी निकल रहा है, सब्सटेंस P, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग न्यूरॉन से निकलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी को प्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप GIT को काट के कहीं पे रख दे, सपोज करो आपके पास एक ये इंटेस्टाइन की लेंथ है, आपने इसमें से थोड़ा सा पोर्शन कट कर दिया, उस कट पोर्शन को आपने अलग से ले लिया, तो भी ये कॉन्ट्रैक्शन अपने आप करेगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज नॉट इनिशिएटेड बाय द हायर सेंटर्स, मतलब इसका खुद ही अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। पेरिस्टाल्सिस एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी है जो कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम की वजह से हो रही है, और अगर आप कट करके बाहर सॉल्यूशन में भी डाल देंगे तो भी ये एक्टिविटी होती रहती है। अच्छा, अगर बॉडी के अंदर भी जैसे GIT को कट किया और कट करके आपने इसको स्टिच कर दिया, बट स्टिच कैसे करना पड़ेगा? जो अगर सपोज करो ये पोर्शन 1 है, 1 2 3 4 5 6, ये हमने एंड्स बना ले जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर आप इसको कट करके दोबारा से ऐसे ही स्टिच करेंगे तो ये एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर आप इसे उल्टा करके स्टिच कर दें, जस्ट वन, इसे उल्टा कर दें आप, यानी यहां पर 4 हो गया और यहां पर 3 हो गया, तो इसमें पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी। तो ये बेसिकली जो है न्यूरॉन्स की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है, और उसमें कट करके दोबारा से भी स्टिच करो तो भी हो जाएगा, लेकिन जो कोडल मतलब ओरल पोर्शन ओरल की तरफ रहना चाहिए, कॉर्डल कॉर्डल की तरफ रहना चाहिए। तो पेरिस्टाल्सिस एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है और जो कि फूड को आगे पुश करने का काम करती है। ये एसिटाइलकोलिन की वजह से इंक्रीज हो सकती है और बाकी काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर जिसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द हायर सेंटर्स। मास मूवमेंट क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाती है एज अ मास मूवमेंट। उस मास मूवमेंट में क्या होता है? ये मास मूवमेंट दिन में 3 या 4 बार होती है, 3 to 4 टाइम्स, पर कब होती है? आफ्टर मील, जैसे ही बंदा खाना खाता है तो ये होती है 3 to 4 टाइम्स। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट रिमेन फॉर 3 मिनट्स। तो ये स्पेशल टाइप की है, बट इसका काम भी फूड को आगे पुश करना होता है। और ये किस वजह से होती है? या तो जैसे आपका स्ट्रेच हो रहा है इन कोलॉन, मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन में है, सिर्फ ये लार्ज इंटेस्टाइन में, तो या तो स्ट्रेच इन कोलॉन हो रहा है, तो क्या होगा? स्ट्रेच कोलॉन में होने से फूड आगे पुश होगा और फूड कहाँ जाएगा? आपका रेक्टम में जाएगा, एंड ये डिफिकेशन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करेगी, मतलब डिफिकेट करने के लिए स्टिमुलेट करेगी, डिफिकेशन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करेगी। ओके, अब ये जो है इन्फेंट्स में ज़्यादा डेवलप होती है, इसीलिए जब बच्चे जब भी दूध पीते हैं उसी टाइम पे उनको पॉटी आ जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ये रिफ्लेक्स डेवलप हो रहा है, और ये इन्फेंट्स में ज़्यादा डेवलप है। दूसरा इसका रीज़न है कि गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स, यानी कि जैसे ही फूड आपका गैस्ट्रिक में यानी कि स्टमक में आया
कॉलोन में ये रिफ्लेक्स डेवलप होता है, यानी कि फूड को पुश करके ये मूवमेंट होती है। दूसरा आपका जैसे डुओडेनम में भी फूड आता है, डुओडेनोकॉलिक रिफ्लेक्स, यानी कि डुओडेनम में फूड आता है तो कॉलिक का कॉन्ट्रैक्शन, कॉलोन का कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये रिफ्लेक्स डेवलप होता है। तो इट मीन्स इट कैन बी started by stretch of the colon, it can be started by gastrocolic reflex, it can be started by duodenocolic reflex. So mass movement is a special type of peristalsis occurring in the large intestine. Okay, बाकी हम segmentation movement, MMC movement next video में पढ़ेंगे. Thank you students.